हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस का। और मैंने आपसे कहा था कि अब जो सेशन होगा इस चैनल पे अब मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर रिवीजन मतलब क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो अब जो फोकस रहने वाला है क्वेश्चन आंसर पर रहेगा, और हम ऐसा क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब इतनी जल्दी क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ करेंगे। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जल्दी करेंगे, कंसेप्ट के साथ करेंगे। और हम लोग 2-3 बार आराम से क्वेश्चन आंसर रिवीजन कर लेंगे एग्जाम तक में, ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे पीडीएफ का सिंबल है, यानी कि जिस भी थंबनेल में आपको सिंबल मिल जाए पीडीएफ का, आप समझ जाइएगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस सेशन में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और यहाँ पे एक बात आप लोग देख रहे होंगे, और कहाँ से पूछेगा, ये इमोजी है। यानी कि इतना क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर से 99% चांस है कि इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछे। 1% के लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 99% चांस है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। और लिखा हुआ पे मत जाइएगा कि सिर्फ बिहार बोर्ड है, यह किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए है। और ये बात मैंने ज्योग्राफी की क्लास में को प्रूव कर दिया था, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर के सेशन में, जिसका वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या लास्ट में आपको जो एंड कार्ड होता है वहां पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने आगे। आपको शेड्यूल पता चल गया होगा कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री की क्लास आपने कर लिया होगा, कैसा लगा शायद आपने कमेंट भी कर दिया होगा। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास के लिए तो मैं जाऊंगा अभी कमेंट देखूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होगी। जहां जो जरूरत होगी मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूं। बस सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे लिए इतना करें कि आप लोग सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट करते रहिए। अपने क्वेश्चन से आंसर के सेशन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर करते रहिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो वी.आई. लेनिन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। और चीन ने कब अपनाई थी अगर पूछेगा? चीन ने कब अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी 1978 में। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों से पूछता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चीन जो है, चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य सदस्य कब बना? कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001। कब बना था? 2001 में। और डब्ल्यूटीओ की बात आई है तो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोग जान लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं पूरा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी दे देता है कि डब्ल्यूटीओ में ओ का क्या मतलब है, डब्ल्यूटीओ में टी का क्या मतलब है। स्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा। स्टेब्लिश हुआ था यानी कि कब गठन हुआ था ये? तो यह गठन हुआ था 1995 में। इससे पहले डब्ल्यूटीओ को किस नाम से जाना जाता था? पहला नाम था इसका क्या था? गेट, GATT। ठीक है, GATT, गेट करके जाना जाता था। तो इतना ध्यान रखिएगा। और इसके सदस्य देश जो हैं डब्ल्यूटीओ के, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं, डब्ल्यूटीओ के जो सदस्य देश हैं, जस्ट वेट, मैं आगे लिख देता हूं सदस्य देश, ध्यान रखिएगा। सदस्य देश जो है इसके, यह 164 है, माफ कीजिएगा, 164 सदस्य देश है। तो इतना जानकारी डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह कथन किसने कहा था? यह सूत्र किसने दिया था, किसने प्रचारित किया था? ऑप्शन है हमारे पास, अमर्त्य सेन, रॉबर्टसन, मार्शल मैक्लुहान, कैसे कैसे नाम है, मनमोहन सिंह। तो दिया था किन्होंने? हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। इनके बारे में क्या कहा जाता है? जो नई आर्थिक नीति लेके आए थे, यही लेकर के आए थे। उस समय ये वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पे टिका है? जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है लोगों का, पैसों का, विचारों का, इन सब चीजों का प्रवाह हो रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये सभी चीजें जो गमन कर रही हैं,
ये सभी चीजें जो गमन कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या साम्यवाद की वजह से पॉसिबल है, अराजकतावाद की वजह से पॉसिबल है, उदारवाद की वजह से पॉसिबल है, या समाजवाद की वजह से पॉसिबल है? तो उदारवाद की वजह से पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर उदारवाद नहीं रहेगा, सरकारें कंपनियों के प्रति या जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर उनके प्रति उदार नहीं होगी, नियमों में छूट नहीं देगी या उन नियमों को समाप्त नहीं करेगी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन कैसे हो पाएगा? कैसे दुनिया के लोग यहाँ आ पाएंगे, यहाँ के लोग दूसरे जगह जा पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये उदारवाद की नीति पर जो है टिका हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब की गई थी? तो यह की गई थी, चार ऑप्शन है, 42, 46, 48 या 50। तो 48 में की गई थी, 48 में की गई थी। और 48 में अगर डेट पूछ ले तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। और इसी वजह से, इसी कारण 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस या विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस इसलिए मनाया जाता है, यूएन की बात आई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आई है, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ डेटा। हेडक्वार्टर इसका है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर स्टेट हैं या इसकी जो स्थापना हुई थी, यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। इसके जो सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं, यह कितने देश हैं? 193, 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत यूएन का जो सदस्य बना, भारत यूएन का सदस्य बना, कब बना था? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 1945 को। थोड़ा सा मैं किधर लिख दूं, यहां ऊपर लिख देता हूं, 30 अक्टूबर 1945 को। तो आई होप यूएन के बारे में आपको भी सारी जानकारी मिल गई होंगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा सारा कुछ, ऐसे एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा। आज मैं एडिट नहीं करूंगा पीडीएफ, सब कुछ लिखा हुआ दे दूंगा आपको। नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? जस्ट अभी डिस्कस हुआ है, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, माफ कीजिएगा, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या राजीव गांधी। किनके समय में हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुआ था। और कब हुआ था? 1991 में। उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? उस समय मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। उस समय मनमोहन सिंह भारत के कौन थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना फैक्ट। और मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं, ये 2004 से 14 तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपके एनसीईआरटी के बुक में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। वैश्वीकरण के अंग के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, बल्कि नहीं, सेवाएं जारी हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हमें सेवाएं नहीं मिलती? क्या हम परिवहन का यूज नहीं करते? क्या हमें तबियत खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या हम किसी कानूनी लफड़े में फंसते हैं, कानूनी पेच में पड़ गए, तो क्या हम वहाँ के वकीलों को हायर नहीं करते? ये सब सेवाओं के अंतर्गत आता है। कहीं हम जाते हैं, क्या होटलों में रुकते नहीं है, खाना नहीं खाते? ये सब के सब सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। वैश्वीकरण में मूल्यों का संघर्ष नहीं होता है, मूल्यों का संघर्ष होता है वैश्वीकरण में। जो आज ही एक ही ब्रांड की कई सारी कंपनियां हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट की कई सारी कंपनियां हैं, मूल्यों के लिए संघर्ष तो होता ही है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण का सिर्फ सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही है? बिल्कुल नहीं, सेवाओं की भी आवाजाही है, लोगों की भी आवाजाही है, लोग भी जाते हैं, सेवाएं भी जाती है। इन द सेंस कि कहीं हम सॉफ्टवेयर बना के इंडिया से बाहर भेजते हैं या बाहर का सॉफ्टवेयर इंडिया में मंगवाते हैं, इस तरह सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया? देखिए, ये जो संरक्षण है, ध्यान रखिएगा, दो शब्द में अंतर आता है, एक तो संरक्षण और दूसरा समानता। जो संरक्षण शब्द लिया गया है यह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यह यूएसए से लिया गया है और ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष, समझ नहीं, समक्ष, कानून के समक्ष समानता, क्या लिया गया है? कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया। आई होप शायद क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बैठक में जो विश्व व्यापार से रिलेटेड जो नियम बने हैं, जो दुनिया के जो उस समय के जो बहुत मजबूत देश थे जैसे जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने मिलकर जो नियम तय किए, जिस वजह से जो दुनिया के विकासशील देश हैं या जो छोटे-छोटे देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनको व्यापार में परेशानी होती है और इसी मुद्दे को इस बैठक में 1999 में उठाया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? सिएटल, अमेरिका में। कहाँ पे हुआ था? सिएटल, अमेरिका में हुआ था और डब्ल्यूटीओ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड एस्टेब्लिश हुआ यानी कि स्थापना हुआ 1995 में और इसका जो सदस्य देश है, जो मेंबर स्टेट हैं, ये कितने हैं? 164, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के समक्ष समानता। अब जस्ट आ गया ना, समानता कहां से लिया गया? अभी जस्ट डिस्कस हुआ है, ब्रिटेन से लिया गया है या कहीं कहीं पे यूके आपको दिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम WSF की चौथी बैठक कहाँ हुई? सबसे पहले WSF के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में। कहाँ हुआ था? कहाँ स्थापना हुई थी? ठीक है। पोर्टो अलगेरे नामक एक जगह है। कहाँ पे? पोर्टो अलगेरे। पोर्टो अलगेरे कहाँ है? ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में। पोर्टो अलगेरे एक जगह है ब्राजील में, वहां पे हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ बना? हेडक्वार्टर पोर्टो अलगेरे, ब्राजील में ही हेडक्वार्टर कर दिया गया क्योंकि वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, जो पहली बैठक हुई इसकी, यह भी पोर्टो अलगेरे में हुई थी और कब हुई थी? 2001 में ही हुई थी। ठीक है, इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच की जो चौथी बैठक हुई थी, यह मुंबई में हुई थी और कब हुई थी? 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। आपको जो हैंड राइटिंग है इसमें नहीं जाना है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जो डेटा बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक मंच की स्थापना कब हुई थी? जस्ट एक ही स्लाइड में सारा कुछ बता दिया मैंने। 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। आप पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक 2001 में कहाँ हुई थी? तो जहां पे इसका गठन हुआ था, कहाँ पे? पोर्टो अलगेरे, ब्राजील। जस्ट डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा? किसने कहा? स्टेटमेंट वाला कथन है, कोट वाला क्वेश्चन है, तो कोट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार बोर्ड का ट्रेंड रहा है, एग्जाम में पूछता है, हालांकि 2-3 सालों से नहीं पूछा, लेकिन पिछले 4-5 सालों की बात करें तो पूछता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं लेंगे। भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, यह किसने कहा था? तो यह रॉबर्टसन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्टसन ने। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है क्या? सिर्फ आर्थिक परिघटना? बिल्कुल नहीं। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में नहीं। भारत ने अपनी उदारीकरण की नीति, अपनी वैश्वीकरण की नीति 1991 में हुई थी, लेकिन यहाँ ओवरऑल पूछा जा रहा है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है? बिल्कुल नहीं। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा की गई थी? डिस्कस हो चुका है ना, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। कब स्थापना हुआ था? 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश कितने हैं? 193 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। भारत कब जुड़ा इससे? 30 अक्टूबर 1945 को, यानी कि स्थापना के 6 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यह आपके एनसीईआरटी के बुक में है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का एकमात्र कारण है, अभी हम जस्ट डिसाइड खत्म कर देंगे। एकमात्र कोई कारण नहीं है वैश्वीकरण का, बहुआयामी परिघटना है ये। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है? बिल्कुल नहीं। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर ये लिख देता कि वैश्वीकरण का सिर्फ कारक कारण जो है ये टेक्नोलॉजी है, तो भी गलत हो जाता है। बहुत सारे कारक है जिसका एक महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के द्वारा खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी? डिस्कस हो चुका है, 1900
1978 में, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1978 में, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना ही क्वेश्चन है इसमें, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं, एक क्वेश्चन और है। भारत ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो यह 1991 में की थी। और कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो ये क्वेश्चन, ये सेशन इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं पूछता इससे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।